थे जिनको मैंने कल बोला था, एक्चुअली सैटरडे को पढ़ने की आदत खत्म हो गई है क्या? तो उन्होंने नहीं किया है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने भी नहीं किया होगा। एक्चुअली इसको कैसे एनालाइज करना था मैं बता रहा हूँ। इसमें ये देखना था कि एक्चुअली क्वेश्चन पेपर आता कैसा है। क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो शुरू में आपको क्वेश्चन के हिसाब किताब को समझना पड़ेगा। ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको पहले 20 क्वेश्चन पार्ट ए जो है उसमें आपको इंग्लिश मिल जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, देखो जनरल पार्ट ए, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल जो मिनिमम ड्यूरेशन है 2 घंटे 120 मिनट दिए जाएंगे, 400 नंबर के होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। ये सब पार्ट ए जो है वो इंग्लिश से शुरू होगा और इंग्लिश को अगर आप देखोगे तो फ्रेजल वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। करेक्ट वर्ड से शुरू हो रहा है। वर्ड क्या होता है, जैसे इसमें जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, आपको ये पहचानना था, आपको ये एक नोट बनाना था जैसे मैंने बनाया हुआ है अभी। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा मेरे डायरी में, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने ये नोट बनाया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो इस तरीके का नोट बनाना था कि कौन सा चैप्टर आपको पता चल पा रहा है कि ये कौन सा चैप्टर है। मतलब आप देखो ये आदमी तभी कर पाएगा जब डीपली उसको देखा, उसने अंदाजे से नहीं कर सकता है। ये जैसे करेक्ट वर्ड वाला है, इसमें एक चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो सही से लिखा है। तो ये टाइप का क्वेश्चन किसी ने कभी बनाया होगा तभी तो लिख पाया होगा। अगर ये आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप लिखोगे भाई कि ये वर्ड टाइप क्वेश्चन है, कुछ अनजाना सा चीज लिखोगे, तो मुझे पता चल पाएगा कि हाँ ये स्टूडेंट में ये कमी है। तो मैं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे पाऊंगा अपने पेड कोर्सेज में, उनको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी फीचर होगी मेरे क्लास की। मान लो मुझे पता चला आकाश ने कि ये लड़का इंग्लिश में बहुत कमजोर है, ठीक है, मुझे ये पता चल गया, तो मैं उसके लिए कुछ एक्शन तो ले पाऊंगा ना। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। तो ये काम मैं तभी कर पाऊंगा जब उनके लिए ये समझ, मतलब ये होमवर्क मैंने इसी वास्ते दिया था। अब आई थिंक आप ये समझ रहे हो कि ये होमवर्क देने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन बच्चों ने शायद नहीं किया। आकाश आपने किया है, आपने सेग्रीगेट किया है कौन सा चैप्टर किस से, आपको क्या समझ आ रहा है किस चैप्टर से है? हाँ सर, कुछ किए हैं। कुछ किए हैं आपने। नीलू आपने भी किया है। हेमलता सिन्हा आप शायद पिछली बार नहीं आई थी। हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा चैप्टर से आया है, तभी तो एक बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और ये इतना जरूरी है हमारे लिए, मतलब समझ लो आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ता ही नहीं पता है, तो ये आपको रास्ता बताएगा, आप भटकोगे नहीं। और ये आपके परिवार मतलब परिवार कह रहा हूँ, प्रिपरेशन का बहुत एक मजबूत पिलर है। समझ में आ रहा है ना? ये पिलर आपको पार करना चाहिए। ये जिसने कर लिया उसका तो आधा तैयारी का रास्ता उसको पता चल पाता है। अब हमने देख लिया, सिलेबस को डिमार्केट कर लिया, सैक्रिलीजियस लिखा हुआ है, देखो कौन सा सही लिखा हुआ है, ये तरीके से करके रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेज हैं, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमने एक थॉरोली एक मतलब एनालिटिकल व्यू से देखना था कि भाई क्वेश्चन पेपर आता कैसा है। अब आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, फिर आप क्या पढ़ोगे? आपको तो कोई भी कुछ भी पढ़ा देगा, आप पढ़ लोगे और फेल हो जाओगे। इससे बेटर है कि एक बार टीचर की निगरानी में, सुपरविजन में आप इसको पूरा देखते, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ देखा भाई ये ग्रामेटिकल एरर वाला, सेंटेंस एरर वाला एक क्वेश्चन है, चलो ठीक है 4 नंबर के है। उसमें से फिर से एक आया, ये किस तरीके का क्वेश्चन है इसको देखो। वन ऑफ द फिश दिस कुड अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, चूज द सेंटेंस दैट कंप्लीट्स द पैराग्राफ। कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन होता है, ये सीडीएस आपके एनडीए इंटरव्यू में या एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप देखोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट फिश वी डिसेक्टेड हैड प्लास्टिक इन अ गट। वही चीजों के बारे में है, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस पूरा करो, ये चीज है। फिर यहाँ पे है लेफ्ट हिम विथ हिज ओन डिवाइस, क्या मतलब है इसका? ये क्वेश्चन किस टाइप का है? रिप्लेसिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है, इसके बदले क्या बेटर हो सकता है वो भी लिखा जाता है। ये सब इंग्लिश का पार्ट है, सिंपल इंग्लिश पढ़ोगे। अगर आप हिंदू वगैरह डेली पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंडियन एक्सप्रेस कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये सब दिक्कत नहीं आएगी आपको। छोटे मोटे ग्रामर्स के रूल हैं वो करने पड़ते हैं। अब जो है ये मैचिंग ऑफ द वर्ड्स, ये किस पे बेस्ड होता है? एंटोसाइनो। वर्ड्स आपकी कमाल की होनी चाहिए, वर्ड्स पे अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहाँ से होगा? यहीं से होगा। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे वर्ड्स का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर पैसेज है, बड़े बड़े पैसेज हैं, अच्छे पैसेज हैं, तो इंग्लिश की जो भी तैयारी करेंगे बच्चे वो पैसेज पे ध्यान देंगे। और ये अगर आप रीडिंग करते न्यूज़पेपर तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। तो ये आप देखे रहोगे तभी तो पता चल पाएगा कि भैया हाँ सर ने सही कहा था।
हमें इन चैप्टर्स पे या इन सेक्शन पे फोकस देना चाहिए। नीलू, हेमलता एंड आकाश, समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये आप अपने से नहीं देखोगे। आप मान लो मेरे ही भरोसे बैठे हो, मैंने क्यों कहा था देख के आना, मालूम है क्यों? क्योंकि देखो आपने जिस पे खुद मतलब एक खुद खेत के लिए खेती किया है ना, उसको खोदा है अच्छे से जमीन को, तो आपको पता रहता है यार बड़ी मेहनत उसमें हुई है। इसमें ना एक एक पॉइंट, कहाँ पे ईंट मिला था, कहाँ पे कौन सा सांप मिला था हमें, ये सब पता चलता है साइकोलॉजिकली। जिस चीज पे पिताजी ने बहुत सारे काम कहे होंगे आपको करने के लिए, लेकिन वो काम आज भी याद होगा आपको जिसमें आपने बहुत मेहनत किया था। याद है कुछ ऐसा काम? क्यों यार? क्योंकि खुद किया था। तो खुद से जब इसको करोगे ना तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाती, इसलिए मैंने दिया था। मैं आज तो बता ही रहा हूँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नहीं आए। ये मेरा मैटर थोड़ी ना है ना? और सबसे बेवकूफ़ी वाली बात ये हो जाती है कि बाद में लोग चिल्लाते हैं कि अरे नहीं समझ आया, मुझे पता ही नहीं चल पाया, मौसम अच्छा हो गया, सोए रह गए। तो ये सब तो खैर आम जीवन की समस्याएं हैं। यही चीज़ें आगे बढ़ेंगे आप। 20 क्वेश्चन है इंग्लिश के, फिर पैराग्राफ्स आएंगे बड़े बड़े, उसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखो भैया ये 20 क्वेश्चन है, लेकिन ये जिस टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा इंग्लिश, ठीक है? डेली 1-2 पैराग्राफ मैं दूंगा और उसको रीड करना पड़ेगा। और ये मैं कम्प्लीमेंट्री नहीं कह रहा हूं, आपको रिलीजियसली पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया ना? यस। अब थोड़ा देख लेते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर इलेबोरेटिंग मीनिंगफुल अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? वर्ड एंटो साइनो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको पूरा पढ़ जाना है। सब आगे के सवाल इस पे हैं। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकार करना। अपोजिशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग इन होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट। इसको देखो, ये सबका अलग अलग मतलब। ऑनररी, साइनाक्योर, एड हॉक, साइनस्योर, ये सब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ऑनररी का मतलब होता है अवैतनिक, जिसको वेतन कुछ नहीं मिलता है, वो मतलब पद होता है ऐसा। अब ये चीजें समझो, ये जब वर्ड्स पे आप कमांड नहीं होगा तो ये नहीं कर पाओगे, है कि नहीं है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक ये चीजें क्लियर हैं आपकी। 20 क्वेश्चन आपके यहां तक हो जाएंगे। अब आते हैं पार्ट बी में। सबसे पहले तो ये चीज आप लोग बताओ कि ऐप डाउनलोड करके अपने अपने सेक्शन में, चाहे वो एलएलबी हो या एमएसडब्ल्यू हो, उसमें जाओगे आप कौन से आकाश, आप कौन सी कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हो? MSW सर। एमएसडब्ल्यू। और हेमलता, आप मैसेज करके भी बता सकते हो एलएलबी। एलएलबी के लिए। एलएलबी। तो आप अपने अपने, मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा आपको, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आप उसमें अपने कोर्स में जाना, फ्री में मैंने अलाउ किया हुआ है। स्क्रॉल करते जाना आप, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएगा 2023 का एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि देखो 2022 से सिलेबस चेंजेज हो गए। पार्ट ए मैंने आपके लिए कर दिया, बताया ना, कुछ तो आइडिया लगा होगा। अब इसका जो अगला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? सॉल्व करके इसकी हम अपलोड कर देंगे, अगर यूट्यूब पे किया तो कर देंगे, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे, मैंने जो नोटिस किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, कौन कौन से चैप्टर्स से खास करके क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये आपको खुद, आपको अपने से इसका अनुभव करना है, मेरे भरोसे नहीं रहना है। तो प्रॉमिस में आप तीनों लोग जो आए हो, देखो आप पेड कोर्स में पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे उससे मुद्दा नहीं है। मेरे गाइडेंस में अगर पढ़ रहे हो, मतलब मेरे चैनल के संरक्षण में आप पढ़ रहे हो, तो ऑन द वे पढ़ो। देखो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जिनका काम क्या है कि वो 5,000 बच्चों का एडमिशन ले लेंगे अपने यहाँ, और फिर उसके बाद क्या होगा उनका, रिपन गेमिंग, तो अब तो आधा बिता दिया आपने, ठीक है? तो उनका क्या होता है, फिर किसी पे फोकस नहीं रहता है, वो क्लीन एंड क्लियर अपना, बस उनका अपना मोटिव जो रहता है वो पूरा करते हैं, कोई मतलब नहीं है कोई पढ़ा नहीं सीखा, अपने से सीखने की कला उनमें डेवलप ही नहीं करना है। मतलब एक बैसाखी दे देना है कि हमारी वजह से पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। मैंने आपसे ग्रुप में भी देखा होगा, आपने लिखा था कि मैं ये सारी किताबें आपको दे दूंगा दोनों भाषा में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर बुक्स दे दो तो वो पढ़ लेंगे, ऐसे हैं क्या? मतलब उनको पेड क्लासेस नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ रीजनिंग आती ही नहीं है। हेमलता या रिटपैन गेमिंग, क्या नाम है आपका? रिटपैन, RITPN गेमिंग। तो सबके अपने अपने कैटेगरी है ना। ये बार बार ग्रुप से लेफ्ट क्यों कर जा रहा है लड़का? नो वे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको ये क्लियरली ध्यान रखना है। अब हमने
21 से लेकर के 100 तक कुछ चैप्टर्स को एनालाइज किया है। ये भी हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमने एनालाइज किया है। तो अभी आप इसको नोट कर रहे हो? कितने लोग हैं जो नोट कर रहे हैं? आकाश, हेमलता या नीलू? कोई नोट कर रहा है या प्रवचन की तरह सुन रहा है? हाँ बताइए। नहीं, मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप बताइए। नीलू, हैंड रेज किया आपने। बताइए, हैंड रेज किया था आपने, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर हैंड रेज आपने किया ना, इसलिए मुझे डाउट हुआ। तो क्लियर है ये चीज? आपको अपने से ये करना है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर्स। जैसे मैंने एक नोट बनाया, तो इसमें आप 21 से शुरू करोगे। जीके और करंट अफेयर्स भर भर के पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको जितना पढ़ोगे तो कम ही लगेगा, क्योंकि साल भर के, और जो सीयूईटी के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 1-2 महीने के पढ़ के चले जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, किसी ना बेसिस पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स की डिटेल वीडियो आएगी, लाइक उसमें जीके जीएस वगैरह रहेगा, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए टेंशन ना लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सिनेरियो है वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें मैं देखूं तो इसमें एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन तो मुझे डायरेक्टली दिख रहे हैं करंट अफेयर्स के, और कुछ है जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स थे, जीके के रूप में आए हैं। तो करंट अफेयर्स, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, बुक्स एंड ऑथर्स मिलान करने के लिए दिए हुए हैं। नोट कर रहे हो आप लोग? सब लोग नोट करो कौन कौन से प्राइम चीजें हैं। यस सर। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चे कम आए हैं इसलिए मैं आप लोगों का दिल ना तोड़ूं, इस वजह से ये सारी चीजें बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं सबके आने के बाद ये बताने वाला था। तो लिख लो करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, जीके। जीके में जैसे हिस्ट्री टाइप भी हैं, पॉलिटी टाइप भी हैं, वन लाइनर्स हैं, इजी क्वेश्चन है, नेम बेस्ड क्वेश्चन है। लिखो नेम बेस्ड, मतलब उस ईयर किसको पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, किसने, आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा, किसने साउथ इंडिया, सॉरी साउथ पोल पे सबसे पहले विजिट किया था, रिसेंट का ये न्यूज था। ठीक है, तो ये सबका नाम है। आंसर शीट में दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, आंसर तो आपको मिल जाएंगे। अब देखो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है। फिर सेंसस से भी एक सवाल है। बायोलॉजी में जूलॉजी और प्लांट बायोलॉजी, मतलब बोटनी, दोनों से है। ठीक है ना, ये देखोगे आप लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे इससे। फिर आगे आएंगे आपके जो रीजनिंग वाले चैप्टर्स हैं। प्लीज हेमलता आप लिख लीजिए, पर्सनली मुझे एक लिस्ट बना करके शेयर भी करिएगा ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि हाँ, जो पेड स्टूडेंट हैं वो मुझे शेयर करते हैं, मैं उनसे रेगुलरली करवाता हूँ, मुझे पता ये चल पाता है ना कि हाँ भाई इसने किया है। मेरा ये मकसद नहीं होता कि आपको परेशान करूँ, चलो फोटो खींचो, ये भेजो, वो नहीं, मुझे रैंडमली मैं चेक करता हूँ किसी को। पेड ग्रुप में भी आप रहोगे तो मैं रैंडमली बोलूँगा चलो आप मुझे भेज करके देखो कि आपने बनाया तो था, ये तो पता चले मुझे। मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपने कुछ किया ही नहीं, तो ये पता चल पाता है मुझे। अब आते हैं रीजनिंग वाले चैप्टर्स और मैथ वाले चैप्टर्स। इसका एक लिस्ट बनाइए जो कि है लगभग 56 से शुरू होता है। कंप्यूटर का अच्छा खासा सवाल है, मैंने ग्रुप में देखा था एक स्टूडेंट ने कंप्यूटर की पूरी बुक वो खरीद रहे हैं, मतलब बुक लवर हैं, तो बुक खरीदने से कंप्यूटर की इतनी होती, आई थिंक उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बेस्ट ये रहता कि आप नोट्स ले लो, कहीं से पढ़ लो। कंप्यूटर की बेसिक्स इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें पूछा गया है कि किसी करंट के फोल्डर को बंद, करंट के स्लाइड को बंद करना हो, या करंट का जो फोल्डर काम कर रहा है, मान लो जैसे यही बंद करना है, तो क्या दबाएंगे, Ctrl+W दबाएंगे, ये व्यवहारिक चीजें हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज लिख लिया आपने। फिर जो चैप्टर्स हैं उनका नाम लिखो जो इस 2023 में आया है, फटाक से लिखो आप। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको याद आएगा। क्लॉक, कैलेंडर, नंबर सिस्टम के अच्छे खासे क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और इसी के बेस पे होता है पाइप एंड सिस्टम या नल या टंकी। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने लिखा ही था ऊपर। ठीक है, ये सब मेजर जो हैं आपके चैप्टर्स थे जो पूछे गए थे। ठीक है, अब रैंडमली देख लेते हैं कि क्या रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स लिख लो।
जैसे रीजनिंग में ये उधर जाता है 19 किलोमीटर पैदल गया, फिर इधर करके मुड़ गया, फिर उधर लेफ्ट में मुड़ा, राइट में मुड़ा, दाएं मुड़ा, ऊपर नीचे मुड़ा, ये जो है इसको कहते हैं डायरेक्शन सेंस। तो एक चैप्टर कौन सा हो गया, डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो इस पे 2 क्वेश्चन है, कितनी अच्छी चैप्टर है ये। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, अगला चैप्टर लिखिए हेमलता। आकाश लिख रहे हो, रोहन। यस सर। हाँ जी, देखता हूँ सब लोग मुझे पर्सनली भेजना, ठीक है, कोई ग्रुप में नहीं शेयर करेगा। मेहनत आप लोग कर रहे हो तो आपको इसका फल मिलेगा जरूर। ठीक है, सो 6 फ्रेंड हैं, ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल है, देख रहे हो, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करते चलो। रैंकिंग, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये एक ही चैप्टर के पार्ट है, ये भी लिख लो आप। ठीक है, अगला है श्रृंखला यानी सीरीज, रीजनिंग का एक अच्छा पार्ट है ये। फिर वो भी सीरीज का ही पार्ट है। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन लिख लो। देखो कितने सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। अब एबीसीडी का डायगोनल है, ये भी मेंसुरेशन ही है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो आपने शायद लिखा होगा, अनुपात समानुपात। ठीक है, उसके बाद मीडियन पूछा गया है, तो मीडियन यार इजी चीज होता है, ये निकल जाएगा आपका। इसके लिए मीन मीडियन मोड भी पढ़ोगे तब भी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसपे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एग्जामिनर ये जानबूझ के डाल देता है आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इतना हार्ड देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जिसमें आप टाइम एंगेज करो और फेल हो जाओ एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है इस साल आया अगले साल नहीं आएगा। तो आप इसमें लिख लो, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन है, बहुत इजी रहते हैं, सही से पूछो तो ये कोई मुश्किल नहीं रहता है। ठीक है, आपने अभी तक चैप्टर्स लिखे, उसके बाद रीजनिंग का अगर हम देखें सीक्वेंस वाइज ये क्वेश्चन हमने लिख लिया था। पोजीशन नंबर पोजीशन पे भी कुछ क्वेश्चन है। अल्टरनेटिव, ये देखो ये रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड। 14 रेशियो में 8, फिर रेशियो 24, तो क्या होगा, ये रेशियो वाले, ये तो हमने लिखा था, इसका नोट बनाया था। अब कोडिंग डिकोडिंग, अगला चैप्टर का नाम लिखो कोडिंग डिकोडिंग। आई वर्क हार्ड कोड किया गया है कोम पे सीट से, तो ये भी हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो चैप्टर शुरू करेंगे पेड क्लास में वो यही सब करेंगे। आपके पास अगर बुक्स हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो आपके पास। ठीक है, लिख लो। फिर यही चीज यहाँ पे देखो आप, रिलेशंस। राम ने सीता को, देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राम, मतलब राम को दिखाते हुए सीता ने क्या कहा कि वो मेरे द सन ऑफ माई हस्बैंड फादर इन लॉज वाइफ, तो क्या होगा, वो क्या रिलेटेड होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर से जो है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं जो कॉमन होते हैं, चाय का सेवन करने वाले व्यक्ति, कॉफी का सेवन, ये बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे तो बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, सिलोगिज्म लिख लेना चैप्टर का नाम। फिर वर्ड बेस्ड, अगला चैप्टर होगा वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। फिर वर्ड बेस्ड एक और आया, बर्ड्स, बर्ड्स के जो फेवरेट मतलब मानते हैं, बर्ड्स के लिए कंजर्वेशन करते हैं, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट करते हैं। तो फिश को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी, हर्मिटोलॉजी, कैलोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी, तो इक्थियोलॉजी होगा। तो ये सब चीजें आपको आएंगे। वर्ड्स की नॉलेज देखो कहाँ, यहाँ भी काम आ रही है, वहां भी। अब प्लस को माइनस मानते हैं, माइनस को गुना मानते हैं, गुना को ये मानते हैं, तो एक वैल्यू निकालना है आपको। ये बड़ा इजी होता है, बस हाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा दिमाग पे पकड़ बना के रखना है। फिर आपको सिलोगिज्म तो है ही। अब आ जाते हैं हाँ, डेट एंड कैलेंडर। शायद मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखवाया था, लिख लो डेट एंड कैलेंडर निकालना कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, आज संडे है तो ये निकाल लीजिए आप, ये चैप्टर का नाम लिख लो। फिर ये वर्बल और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मतलब फोटो वाले भी हैं, सीरीज नॉन वर्बल लिख लो, रीजनिंग सीरीज, फिर से आ गया नॉन वर्बल, एंड ये फोटो वाला जो है, और फिर आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, लास्ट चैप्टर जो आपको दिख रहा है।
सो मैंने अपने से तो पूरा कर दिया स्टेटमेंट कंक्लूजन तक, देख लो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे थोड़ी देर में। फिर से फोटो वाला ही है, तो ये सब चीज एक ही टाइप के होते हैं। और ये पेपर फोल्डिंग लिखोगे अगर, लिख लो चैप्टर का नाम पेपर फोल्डिंग। किसने किसने नोट कर लिया सबसे पहले बताए हमें। बढ़िया, चलो मैंने प्रेजेंटेशन बंद कर दिया। तो क्लियर कट बात यही थी कि आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। अब मैंने चैप्टर्स का नाम बताया, आपको एक एक क्वेश्चन विजिट करना है। आपके पास संडे भर का समय है, और ये संडे भर में विजिट करके फिर से मंडे को मुझे मिलो, हो सकता है वो भी मैं फ्री से